इस महाभारत की कथा में हम लोग आदि पर्व के अध्याय 231 231 तक देख लिए हैं। चलिए 232 के ऑनवर्ड्स हमें आज इस कथा को देखना है। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को क्या बता रहे हैं इन कथाओं से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि किस प्रकार से जब खांडव वन को अग्निदेव जलाना का प्रारंभ करते हैं तो देवता उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की भीषण भयंकर युद्ध होता है। स्वयं देवराज इंद्र अपने वज्रपात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उन देवताओं पे विजय प्राप्त करते हैं और देवता इंद्र के साथ वहां से चले जाते हैं, क्योंकि इंद्र को आकाशवाणी भी सुनाई देती है कि जिस तक्षक के लिए आप देवराज यहाँ पे आए हैं वो तक्षक तो इस खांडव वन में है ही नहीं। वो तो जा चुका है, वो निकल चुका है किधर, कुरुक्षेत्र में। तो आप यहाँ पे आप जिसके लिए आए वो तो है ही नहीं। तो जब इनको पता चलता है देवराज इंद्र को, तो वो भी समझते हैं कि अर्जुन, और फिर ये भी खैर वो तो जान रहे थे। वो तो हमने कल देखा कि जैसे वो पराक्रम अर्जुन की महानता को प्रदर्शित करने के लिए जो मुख्य कारण था उसके लिए वो आए थे। वहां से वो निकलते हैं। फिर हमने ये भी सुना कि अश्वसेन करके जो तक्षक का बेटा था वो माया दानव और चार जो सारंगिका पक्षी के जो संतान थी, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे एक प्रकार से, वो बचते हैं। अब ये कैसे बच जाते हैं, इसी की कथा हम कल देख रहे थे कि किस प्रकार से, है ना, जब खांडव वन को जलाने का प्रारंभ करते हैं तो जरिता करके जो सारंगिका थी, इन चार जो कि जरितारी, है ना, ये इत्यादि जो बेटे थे, इनके संतान थी जरिता की पक्षी की सारंगिका, वो अपने बच्चों को कहती है कि तुम लोग बिल में घुस जाओ, क्योंकि चूहे को तो बाज लेकर के गया। पर ये कहते हैं कि जिस कार्य में संदिग्ध हो, हाँ, जो भी आपको, है ना, आपको जिस कार्य में ऐसा लगे कि यू हैव ए डाउट, है ना, आपको डाउट है कि ये कार्य संपन्न होगा कि नहीं, है ना, वो कार्य को में नहीं लगाना चाहिए हाथ, है ना। ये चीज हमने देखा। तो इसलिए कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम अग्निदेव के, है ना, में जल करके मर जाए। ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा जब अग्निदेव आते हैं तो इन बहुत बड़े विद्वान थे और कैसे अग्निदेव को प्रसन्न कर देते हैं कि ये बच जाते हैं, है ना। और हमने देखा ये मंत्रों का पावर, कुछ चीजें जो दैव से, जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मैंने बताया तीन चीज, फिजिकल पेन, है ना, आइडेंटिकल क्राइसिस, उसको सॉल्व करने के लिए भगवान का नाम, और जो दैव से रोग है या दैव से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व किया जाता है दैविक मंत्रों से, है ना। यानी ये ज्योतिष इत्यादि, ये इत्यादियों की हेल्प से हम मदद कर सकते हैं। चलिए, जब अग्निदेव ने इनकी स्तुति सुनी, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। अग्निदेव ने बोला
कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अग्निदेव कहते हैं, कि मानो तुम लोग साक्षात ब्रह्म, है ना, वेत्ता हो, कोई साधारण नहीं हो। तुम लोग कौन हो? मुझे प्रतीत हो रहे हो ऋषि द्रोण। तुम लग रहा है ऋषि द्रोण हो, है ना, जिसकी नाम मैंने, हाँ। फिर कहते हैं, मंदपालेन वयूयम मम पूर्व निवेदिता। मुझे निवेदित किया था तुम्हारे पिता मंदपाल ने, और आज तुम लोग की स्तुति भी मैंने सुनी। इसलिए मैं तुम लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, क्या, तुम्हारे पिता के वचन और तुम लोगों के स्तुति से सुन करके, कि तुम लोग को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस खांडव वन में, यहाँ पे कोई अग्नि से तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर चीज हमको सीखने को मिल रहा है। जीवन में एंडेवर, पुरुषार्थ, और दूसरा दैव, भाग्य, डेस्टिनी, दोनों साथ चलती है ना। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे मेरे तो डेस्टिनी में है तो मिल ही जाएगा। नहीं, आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। डेस्टिनी में भी है और पुरुषार्थ भी करिए, दोनों करिए, है ना। दूसरा चीज, कई बार हम देखते हैं ना, देवी देवताओं को, हम प्रभु जी, हमने तो ये कार्य कर दिया फिर भी क्यों नहीं हो रहा है ना, मन में प्रश्न आता है। कई बार लोग कहते हैं, जैसे कल ही किसी ने पूछा था कि पुत्र की प्राप्ति, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, इतना कार्य करने के बाद भी। इसको मैंने कई बार उदाहरण से भी समझाया है ना, कि जैसे आप कहीं सरकारी दफ्तर में जाते हैं, विशेषकर सरकारी दफ्तर में, तो जब आप वहां पे निवेदन कुछ रखते हैं, है ना, अपना नाम कुछ भी, सपोज करिए आपको कुछ निवेदन करना है, अपना, है ना, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो काम हो जाता है क्या तुरंत? समय लगता है। कई बार तो रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। सोचिए, एक बहुत साधारण से चीजों में हम, हमारा कार्य गारंटी नहीं होता कि होगा। आपको लगता है कि, है ना, बस हम देवी देवताओं में ऐसे तुरंत कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा, तो जब नहीं होता तो फिर करेंगे नहीं, तो फिर आप अगर निवेदन डालोगे ही नहीं तो फिर तो कभी ही नहीं होगा, है ना। समय लगता है हर चीज का, ये चुटकी बजाते हुए ऐसे काम नहीं होता है ना। समय लगता है हर चीज के लिए, तपस्या लगती है। अग्निदेव से प्रार्थना किया था, है ना, किसने? इसीलिए आप देखो, वैशंपायन जी, यहाँ पे जब अग्निदेव बोल देते हैं, है ना, कि आप घबराओ नहीं, है ना, तब वैशंपायन जी देखिए, अगला अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं, उधर मंदपाल, मंदपालोपि कौरव्य चिंतयामास पुत्रकान। मंदपाल चिंता में डूबे थे। किसकी चिंता में? अपने पुत्रों की चिंता में, उनकी रक्षा के लिए, है ना। मानो वो ये सोच रहे थे, मैंने तो प्रार्थना कर दी, पर क्या, है ना, उनको पता है कि देवी देवताओं को प्रार्थना किया है, लेकिन देवी देवता कंट्रोल, हम थोड़ी ना कर, हम जा एक्चुअली में आप देखोगे, हम डीप रूटेड, हम कंट्रोलर बनने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैंने बोला है तो होना चाहिए। क्यों? आपके अधिकार में है देवी देवता, आप अपना प्रयास करो, प्रसाद मिलेगा। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आपके ऊपर नहीं। इसीलिए देखो, इसी चीज को तो भगवान एकदम सुंदर अपने श्लोक में 2.47 में बता देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा पे फल तुम्हारे अधिकार से नहीं मिलेगा। भगवत गीता 18.15, भगवान कहते हैं 5 चीजें होती हैं कोई भी कार्य की सफलता के लिए, उसमें शिव जीव का एंडेवर होता है।
बाकी परमात्मा का भी वो देखते हैं कितना आपको मिलना चाहिए। तो जब इस प्रकार से मंदपाल सोच रहे थे कि मेरे पुत्रों का क्या होगा, तब वो अपनी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी लपिता, उससे बोलते हैं कि क्या मेरे बच्चे बच पाए होंगे, है ना। मन में एक स्वाभाविक पिता का प्रेम के कारण, है ना, उसकी माता भी क्या बच पाई होगी। जब इस प्रकार से बोल रहे थे, तब वो लपीता कहने लगी, अरे तुमने जब बोला अग्निदेव से, अग्निदेव देवता हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो तुम्हारे पुत्रों की, तुम्हारे उस स्त्री की रक्षा करेंगे। वास्तव में वो बोलने लगती है कि तुमको तो पुत्र की रक्षा की ज्यादा चिंता नहीं है, तुमको तो मेरी सौतन चरिता से मिलने की इच्छा हो रही है ना। इसलिए तुम उससे मिलना चाहते हो, और ये बहाना दे रहे हो कि बच पाएंगे कि नहीं, मैं जाता हूँ मिल करके आता हूँ। बहुत सुंदर चीज मंदपाल कहते हैं। मंदपाल क्या बोलते हैं, कहते हैं, ना हम एवं चरे लोके यथा त्वं भी अभिमन्यसे। कहते हैं, अरे सुन लपीते, तू जैसा समझती है ना, वैसा मैं नहीं हूं। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से ही दूसरे को भी देखने का प्रयास करता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी मेरी सोच, वैसा हम दुनिया के लोगों को भी देखते हैं। द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। तुझे लग रहा है कि मैं तेरी सौत से प्रेम करने के लिए वहां पे जा रहा हूँ। अरे मैं तो यहाँ पे इस भौतिक, ये जो धरती लोक पे, मर्त लोक में मैं इसीलिए विचरण बस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पितृ ऋण से निकलना चाहता हूँ। आप देखो, ये महाभारत है, मैंने पहले ही बताया। महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी चर्चा होती है। आप खुद सोचो, कल जैसे पितृ ऋण की बात हो रही थी, किसी के मन में आएगा कि प्रभु जी पितृ ऋण अगर ना, जैसे लोग मन में आया भी आप लोग के, है ना, पितृ ऋण अगर ना हो खत्म, तो फिर क्यों ये सब शास्त्रों में पितृ ऋण की वर्णन किया जाता है। बहुत गहरा है, सूक्ष्म रहस्य समझने का प्रयास करिए। पितृ ऋण का अगर वर्णन नहीं करेगा शास्त्र, तो फिर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, कहेंगे अरे बस ऐसे ही जानवरों के जैसे रहो, एनिमलिस्टिक लाइफ, शादी विवाह करने की क्या जरूरत है। फिर धर्म के लिए लोग विवाह नहीं करेंगे, बस मौज के लिए करेंगे, उससे अधोगति होगी। आप समझ रहे हैं। एकदम हाईएस्ट धर्म, हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता हर कोई, स्टेप बाय स्टेप, है ना। चलो भाई विवाह करो, पितृ ऋण, इसलिए पितृ ऋण बनाया गया, है ना, कि भाई इस ऋण से मुक्त होना है, यानी संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि जब संतान होता है ना, तो फिर क्या होता है, संतान का केयर करोगे, सेवा भाव। देखो कैसे, कितना सिस्टम, सुंदर धार्मिक सिस्टम बनाया गया है शास्त्रों में। सेवा भाव आएगा धीरे धीरे, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, धीरे धीरे वो सेवा भाव फिर आएगा, भोग से सेवा भाव में आओगे। इस कारण से ये सब शास्त्रों में पितृ ऋण इत्यादि दिए गए हैं। मुख्यतः उद्देश्य है कृष्ण से जुड़ना, पर हम डायरेक्ट कृष्ण से तो जुड़ पाएंगे नहीं, इसलिए इन शास्त्रों के माध्यम से हम ये चीज सीख रहे हैं। आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये बोलते हैं कौन, हमारे मंदपाल। और आगे बहुत सुंदर और भी चीजें बोलते हैं, कहते हैं मंदपाल, कहते हैं कि भूतम हित्वा च भाव अर्थे योवन लंबेत समन्दिति अवमन्यते तम लोको यते छसी तथा पुरी। क्या कह रहे हैं मंदपाल, लपीते को कह रहे हैं, अपनी पत्नी को, स्त्री को कह रहे हैं
कि अरे जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको छोड़ करके मैं भविष्य में होने वाले बालकों पे भरोसा कर रहा हूं, ये बड़ी मूर्खता है। यानी क्या कह रहे हैं, कई बार हम भी क्या होता है ना, प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ करके फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर के रिश्तों पे ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर के चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो हमारे सामने हमारे थाली में जो खाना है उस पे ना ध्यान रख करके हम इस चीज पे देखते हैं कि अरे वो क्या चीज है। माइंड का आप देखना, माइंड हमेशा प्रेजेंट में रहने का प्रयास ही नहीं करता। आप माला जब भी करते हो ना, फ्यूचर पे जाता है या तो पास्ट पे जाता है। माइंड का जो स्वभाव है हो गया है। और ये बोल करके वहां से मंदपान निकल पड़ते, उड़ करके जाते हैं, कहते हैं, मैं तो चला खा लूं। वहां पे आए कौन, मंदपाल। अब देखिए वहां पे पहुंचे, जब पुत्रों के पास पहुंचे, चरिता के पास पहुंचे, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चरिता कहती है तुम इधर क्यों आए हो, अब तुम्हारा क्या काम, छोड़ करके तो चले गए थे, क्यों आए हो यहाँ पे, है ना, जाओ उसी के साथ रहो जिसके साथ थे, लपीते के साथ, है ना। जब जरिता का ये बात सुनते हैं, मंदपाल फिर कहते हैं इसको भी, न स्त्रीणाम विद्यते किंचित म उत्तर पुरुषांतरा, सापन्न क्रिम्यते लोके नान्यदर्थ विनाशनम। मैंने जो परलोक में बात सुनी है हे जरिता, मैं तुमसे यही बस कहूंगा, स्त्री का पतन दो ही कारण से होता है। क्या, जब वो दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, जब उसका पतिव्रता नष्ट होता है, एक तो उससे, और जब वो ईर्ष्या करती है, सौतिया ढा, ये जो दूसरे, है ना, सौतन से ईर्ष्या करना, ये दो कारणों से उसका पूरा परमार्थ नष्ट हो जाता है, उसका जो धर्म है नष्ट हो जाता है। ये द्वेष, ये जो तुम्हारे अंदर द्वेष है ना, ये द्वेष को त्यागो। इससे मन में उद्विग्न पता पैदा होता है, उद्विग्न समझते हैं, एंजाइटी। अरे ये तो प्राणियों में भी है द्वेष, सर्वभूतेषु विश्रुता, ये द्वेष जो होता है। और फिर कहते हैं अरुंधति, जो कि वशिष्ठ की, अरुंधति नक्षत्र भी आपने सुना होगा, बहुत महान है अरुंधति, है ना। वो अरुंधति के मन में भी जब शंका आ गया, उसका भी सर्वनाश। इसलिए किसी भी कारण से, है ना, ये द्वेष की भावना होती है। अरे मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूं और तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो, अपने पति का तिरस्कार कर रही हो, है ना। ये गलत है। और फिर कहती है, फिर क्या कह रहे हैं, नहीं भार्येति विश्वास कार्यम पुंसाम कथंचना। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्री पे विश्वास मत करो, क्योंकि वो अपने पति की भी सेवा छोड़ सकती है। कभी कभी बहुत कठोर बोलना पड़ता है ना, क्योंकि ईर्ष्या, ये द्वेष इस तरीके से नहीं जाता है। गुरु को भी कभी कभी कठोर वचन बोलने पड़ते हैं। जब शिष्य नहीं समझता है ना, तब बहुत कठोर वचन बोलने पड़ते हैं, सही लाइन में लाने के लिए। इसलिए आप देखोगे शास्त्र जो है ना, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, हमको वाह वाह पैट करने के लिए नहीं है। शास्त्र में दोनों चीज है, वीकनेस भी बताएगा, स्ट्रेंथ भी बताएगा। शास्त्र अच्छाइयां भी बताएगा, बुराइयां भी बताएगा। गुरु भी ऐसे ही अपने स्टूडेंट के अच्छाइयों का भी वर्णन करेंगे और बुराइयों को, दोष को बता करके उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे।
और प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, या तो सिर्फ हम अच्छाई पढ़ना चाहते हैं, या तो सिर्फ हम बुराई ही पढ़ते हैं। और फिर हम शास्त्र को, एक न्याय होता है, न्याय, हाफ एंड लॉजिक। हाफ एंड लॉजिक जैसे लोग भगवान में भी लॉजिक लगाते हैं। लोगों को बोलो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, भगवान ने रास नृत्य किया, हाँ देखो दूसरे के स्त्री के साथ मजे लिए हैं। अच्छा, रास क्रीड़ा गोवर्धन लीला के बाद की थी, अगले साल की थी। तो जब तुम गोवर्धन वाला नहीं मान रहे तो रास क्रीड़ा क्यों मान रहे हो, वो भी मत मानो। नहीं, इसको कहते हैं अपने अनुसार शास्त्र पढ़ना। जो हम लेना चाहेंगे हम वही लेंगे, है ना? ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है। तो जब इस प्रकार से इतना कठोर बोला, तब जरीता को लगा मैंने गलत किया, है ना? और फिर वो क्षमा मांगती है। फिर जो पुत्र हैं सारे जरीता के, और जरीता साथ में आ जाते हैं, है ना, मंदपाल के पास। मंदपाल कहते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, देखो महान व्यक्तियों के कार्यों को, उनके वचनों को सिर्फ बाह्य रूप से मत समझने का प्रयास करिए, उसमें बहुत गहराई होता है। मंदपाल कहते हैं, जानते हो पुत्र, मैं तुम लोगों को क्यों छोड़ के गया? बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। अग्ने वचनमाज्ञाय मातुर्धर्मज्ञतां च भवतां च परम वीर्यम पूर्वम नाम ही आगता। देखो क्या करे, तुम्हारी माता बहुत धार्मिक स्त्री है। आप कहोगे अभी तो डांट रहे थे, फिर ये धार्मिक स्त्री भी बोल रहे हैं। यही समझना है, गुरु शिष्य को डांटता है पर उसकी अच्छाइयों को नहीं भूलता है ना? ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारे साथ अगर कुछ किसी ने गलत कर दिया, हम उसने जीवन में हमारे साथ जो भी अच्छाई किया हम उसको जीरो कर देते हैं। आप 100 कार्य अच्छे करो, एक कुछ गलत कर दोगे किसी के जीवन में, लोग आपको पूरा जीरो कर देंगे। ये आज का समाज ऐसा हो ही गया। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम 1 और 0 पे काम कर रहे हैं ना, बाइनरी नंबर पे। या तो तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे कार्य करो, नेक का गलत काम करोगे तो हम तुमको जीरो कर देंगे, मतलब हम तुमको निकाल के फेंक देंगे अपने जीवन से। यही हो रहा है आजकल, रिश्तों में भी ऐसे ही तो हो रहा है। लोग यूज कर रहे हैं, जैसे चीजों को यूज किया जाता है ना, थिंग्स को यूज किया जाता है, आज लोग रिश्तों को भी, पर्सन को यूज कर रहे हैं। काम हुआ, फेंक दो। तुम मेरे जैसे नहीं चल रहे हो, छोड़ दो, कट कर दो। ऐसा नहीं होता है। धार्मिक शास्त्र ये नहीं सिखाते हमें। मंदापल कहते हैं, तुम्हारी माता बहुत धार्मिक थी और तुम सभी, मुझे पता था, महान हो, इसलिए मैं चला गया। क्यों? कभी कभी माता पिता का प्रेम जो होता है ना, बचपन में, जीवन में अगर बच्चे ने कभी संघर्ष देखा ही नहीं है, तो वो फिर जीवन में कभी संघर्ष से लड़ नहीं पाता है। इसलिए कितना सुंदर गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था हमारे वैदिक संस्कृति में, कि 6-7 साल तक प्यार दो बच्चे को, टेंडर एज है। 8 साल का हुआ जब प्यार, अब उसको प्यार की नहीं, अब उसको गुरु के अंदर डिसिप्लिन की जरूरत है। बहुत कठिन होता है माता पिता के लिए बच्चे को त्यागना, पर छोड़ देते हैं, कहते जाओ बेटा अब। क्यों? क्योंकि उसके भविष्य के लिए वो ज्यादा अच्छा है। आप भी सोचो, आप सभी, हम भी सोचें कि व्यक्ति का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं या अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। प्रभु जी लेकिन बहुत कष्ट, यही तो सीखना है, यही तो सीखना है, इसी को तो सीखना है। हाँ, ये सीख लेंगे तो जीवन में, इसलिए गुरुकुल में चला जाता था वो बच्चे, है ना, जा करके गुरु के अंतर्गत सीखते थे, क्योंकि वो माता पिता से नहीं सीखेंगे, वो डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे। वो गुरु के अंतर्गत रह करके जब झाड़ू लगाएंगे, गुरु के अंतर्गत रह कर, क्योंकि कुछ भी आप कर लो, माता पिता कितना भी बोलेगा, वो सोचेगा, माँ का दिल तो होता ही है, वो कितना भी डांट दे बोल दे, फिर अगर बच्चा नहीं खाएगा, है ना, तो
बच्चे लोग आज यही करते ना, जाओ नहीं खाऊंगा, मोबाइल नहीं दे रही हो, जाओ नहीं खाऊंगा। है ना, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। है ना, गुरु क्या करेंगे, नहीं खाएगा, ठीक है, इसको नहीं देना भोजन। है ना, बैठ जाओ। है ना, ये चीज होता था। तो बहुत सुंदर चीज बोलते हैं मतलब पहाड़। तो ये इस कहानी के माध्यम से कितना चीज व्यास मुनि सिखा रहे हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, व्यास मुनि इतना सुंदर स्टोरी के माध्यम से एक एक चीज का वर्णन करते हैं ना, इसको बस सुन ही लें, पहले सुन ही लीजिए, बाद में अप्लाई भी करेंगे। है ना, पहले तो हमें ज्ञान ही नहीं है। है ना, अज्ञानता के अंधकार में हम मस्त हैं, मदमस्त हैं। है ना, और माया के कारण पस्त हैं। फिर लगता है कि हम क्यों पस्त हैं ना। चलिए, अब थोड़ा सा व्यास मुनि जो हैं कथा को लेकर के दूसरे तरफ चलते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की महानता को देख करके मानो सारे देवता इंद्र के साथ वहां पे उपस्थित हो रहे हैं, सभी आ गए। है ना, और भगवान से क्या बोलते हैं इंद्रदेव, भगवान। है ना, अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये महाभारत की कथा चल रही है ना। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि जब ये आते हैं इंद्र, तो भगवान को भी गले लगाते हैं। कैसे ये भगवान को गले लगा सकते हैं, ये तो देवता है प्रभु जी। है ना, मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, स्वयंभू मनु में जो इंद्र हुए थे, है ना, उनका नाम था यज्ञ। और वो इंद्र स्वयं भगवान ही थे, विष्णु ही थे। तो मानो वो वही वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया। एक और चीज, माया दानव के कथा के ऊपर मैं कल बताना भूल गया था शायद। माया दानव अर्जुन के ही चरणों में क्यों गिरा, एक तो कारण है कि भक्तों के चरणों में गिरने से भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। माया दानव क्यों कृष्ण के चरणों में नहीं गिरा, प्रयास भी क्यों नहीं किया? क्योंकि माया दानव जानता है कि मैं असुर हूं। अच्छा, इसके बारे में भी जानते हैं माया दानव के बारे में? माया दानव मंदोदरी के पिता हैं, इसी का बेटा है। मंदोदरी का एक बेटा था व्योमासुर। ये कृष्ण लीला में कथा में आपने पढ़ा होगा, व्योमासुर जो कि गुफाओं में बच्चों को डाल देता है। हम अभी गए थे वृंदावन में, व्योमासुर गुफा है ना। खैर, वापस आ जाते हैं। तो ये माया दानव जो असुर था, असुर मतलब कौन, जो देवताओं से हमेशा, है ना, लाट लपाट, मतलब कि वो करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। और भगवान जो है देवताओं से क्यों इतना प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि सुर, जो भगवान के सुर में, मतलब भगवान को भी करते हैं। तो पता था मयासुर को, मैं भगवान के पास गिरूंगा ना, भगवान बहुत क्रोधित है, वो अभी नहीं छोड़ेंगे मुझे। क्योंकि क्यों, मैं भक्तों का बड़ा, भक्तों से द्वेष रखता हूँ। इसलिए भक्तों के ही चरणों में गिरा, अर्जुन के। है ना, और अर्जुन कौन है ना, अर्जुन जो है एक प्रकार से इंद्र का अंश है ना, देवता है। तो मानो मयासुर कह रहा है कि प्रभु, मेरा असुरों से कोई द्वेष या दुश्मनी इतना नहीं है। वो तो कभी कभी, है ना, जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे, त्रिपुरासुर करके, त्रिपुरासुर की कथा में मायादानों का आता है, वो तीन, वो महल बनाता है। अभी सब वो आएगा। खैर, आप बस इतना सुनो, तो वो चीज बताते हैं। हाँ, तो मैं कहा था, तो इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। अब आप कहोगे, अरे भगवान, आप समझने का प्रयास करो। है ना, जब भगवान लीला करते हैं, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज में नंद बाबा के पादुका को अपने सर पे रख करके ऐसे चलते हैं, है ना? लीला बस। इंद्रदेव जब कहते हैं कि वरदान मांगिए, भगवान श्री कृष्ण क्या वरदान मांगते हैं जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं अर्जुन के साथ मेरी मित्रता। है ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे अर्जुन की मित्रता चाहिए। क्या सुंदर चीज, कितना, है ना, भगवान कह रहे हैं क्या बोले, वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थे न शाश्वतीम। मेरा प्रीति, मेरी मित्रता जो हो पार्थ के साथ, अर्जुन के साथ शाश्वत है, हमेशा रहे। क्योंकि इस युग का ये
ये भौतिक जगत का ऐसा होता है ना, चीजें समय के अनुसार खत्म होती चली जाती है, तो वो मांग रहे हैं, है ना। और इस कारण से मध्वाचार्य कहते हैं अर्जुन का नाम पड़ गया कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण का ही मित्र है। अब आप देखो, जैसे मान लो भगवान मेरे पास आए, है ना, जैसे हमारे अनंत प्रभु बैठे हैं यहाँ पे, मैंने बोला भगवान अनंत तीर्थ प्रभु से मेरी मित्रता दे दो। अब भगवान कहेंगे अनंत तीर्थ प्रभु तुमको क्या चाहिए, तो स्वाभाविक है मन में प्रश्न अनंत तीर्थ प्रभु पीयर प्रेशर या जो भी प्रेशर के कारण कहेगा कि मेरी भी मित्रता, यही बोलेगा ना। जनरली लोग आंसर यही देते हैं ना, जो हम मांगते हैं वही वो देते हैं। वही वो भी मांगेगा कि हाँ प्रभु जी के साथ मेरी मित्रता हमेशा रहे, यही भगवान आते हैं। अर्जुन क्या मांगते हैं, आप कहोगे ये क्या चीज है, अर्जुन ये क्यों मांग रहा है ना। अर्जुन कहता है कि हाँ क्या मांगते हैं, हाँ, यहाँ पे देखिए, अर्जुन कहते हैं पार्थस्तु वरीयामास शक्रादस्त्राणि सर्वसा प्रदातुं तच्च शक्रस्तु कालम चक्रे महाद्युति। अर्जुन ने इंद्र से कहा मुझे दिव्यास्त्र चाहिए, दिव्यास्त्र। क्या बोला, दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र मतलब सेलेस्टियल वेपन। ये क्या बात हुआ, कृष्ण मित्रता मांग रहे हैं, अर्जुन दिव्यास्त्र मांग रहा है ना। क्यों प्रभु जी, ये कैसे समझे हैं। इसके ऊपर हमारे आचार्य लोग कहते हैं, देखो अर्जुन का गोल बहुत क्लियर था। अर्जुन का गोल बहुत क्लियर है, हमारा क्लियर नहीं है तो इसका अर्थ नहीं है अर्जुन का नहीं क्लियर है, उसका क्लियर है ना। हमारा पोजीशन क्लियर होना चाहिए। अर्जुन को अपना पोजीशन और अपना डिस्पोजिशन दोनों क्लियर था। वो ठीक है, थोड़ा सा जब अपने गुरु दादा को देख करके थोड़ा सा भ्रमित हो गया, पर हमेशा उसको क्लियर था। पोजीशन मतलब उसका स्वभाव, उसको क्या है पता है, और उसको क्या कार्य करना है और कैसे भगवान की सेवा कर सकता है। वो दिव्यास इसलिए मांग रहा था जिससे कि वो कृष्ण की सेवा कर सके, है ना। उसका गोल क्लियर है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए मुझे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। शास्त्रों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आप लोग की सेवा कर पाऊंगा ना। किसी भी रिलेशनशिप में, है ना, बहुत जरूरी है संबंधों में गोल क्लियर होना चाहिए। अर्जुन यही मांग रहा है मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। तब इंद्रदेव क्या कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चीज मांगा ना, डिजायर अच्छी चीज है, कोई गलत नहीं है, डिजायर होना चाहिए, पर डिजायर के लिए डिजर्व भी होना चाहिए। तब अर्जुन को इंद्रदेव कहते तुम बहुत बड़ा चीज मांग रहे हो, मिलेगा कब, जब शिव जी को प्रसन्न कर लोगे तब। जब शिव जी प्रसन्न होकर के अपना अस्त्र देंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे, उसके बाद तुमको सारे अस्त्र मिलेंगे, पर तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा उस समय का। ये चीज बोलते हैं, है ना, इंद्रदेव। और इसके बाद इंद्रदेव वहां से स्वर्गलोक के तरफ चल जाते हैं। अर्जुन, कृष्ण और माया दानव, जो कि, है ना, ये जैसे माया दानव है अर्जुन के सामने। अग्निदेव कहते हैं
आप लोगों ने अपनी वीरता से मुझे तृप्त कर दिया है। अब आपको मैं अनुमति देता हूँ, है ना। आप जहां जाना चाहते हैं जाइए। ये बोल करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मायासुर प्रणाम करते हुए वहां से निकलते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला पर्व, जिसका नाम है आदि पर्व, समाप्त होता है। बहुत लंबा दिन चला गया, अभी 18 पर्व है ना। एक पर्व खत्म हुआ है, 17 पर्व बचे। प्रयास करेंगे, है ना। हरे कृष्ण। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, है ना। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, तब कल से देखेंगे नया पर्व। यस पल्लवी माता जी। अच्छा, म्यूट नहीं किया ना, 1 मिनट करता हूँ। यस, नाउ यू कैन स्पीक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल के सेशन से था क्वेश्चन कि जब ये सब देवता जब लड़ रहे थे भगवान कृष्ण और अर्जुन से, तो इंद्र का तो प्रभु जी ठीक था। इंद्र देव को तो था कि अर्जुन का महिमा बढ़े, पराक्रम दिखाना था। लेकिन बाकी देवी देवता क्यों इनके अगेंस्ट लड़े? क्योंकि उनको पता नहीं था क्या ये नर नारायण ऋषि है साक्षात, तो वो क्यों इतना लड़ने के लिए? और वरुण देव भी उसमें, वरुण देव एक तरह से वो शस्त्र भी देते हैं, एक तरह से ये सब गांडीव धनुष और ये सब देते हैं, और ऊपर से फिर इंद्र के साथ वो लड़ाई में भी उतर जाते। तो ये चीजें समझ में नहीं आई प्रभु जी। क्योंकि देवराज इंद्र जो थे राजा थे, है ना। राजा का आदेश है युद्ध करना है तो करना है। आप समझ रहे हैं, इसलिए युद्ध कर रहे थे। वो अपने धर्म का पालन। आज देवता लोग कभी अपने धर्म से च्युत होते ही नहीं है ना। वो अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जो 4 बर्ड्स की जो स्टोरी आई थी, आपने आज तो हम्म। बता दिया कि बहुत कुछ व्यास मुनि सिखाने वाले सिखाई स्टोरी से। वही सोच रही थी प्रभु जी, ये मैदानों का और वो तो ठीक है, वो कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये स्टोरी, इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिखता आगे पीछे का। सिर्फ वो पक्षी थे और जरिता का और ये उनके पिता का माया जो। दानव का कनेक्शन नहीं दिख माया दानव का कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ये पूछ रही हैं। नहीं, मायादानों का दिख रहा है कि आगे जाकर वो जो सभा भवन है वो बनाएगा, हाँ लेकिन हाँ पक्षियों का हाँ और यहाँ किसी कनेक्शन नहीं है। फिर भी इतनी लंबी स्टोरी बताई व्यास मुनि ने, वो जानना चाहती थी। हाँ। क्या मतलब अच्छा, ये स्टोरी क्यों डाला व्यास मुनि ने, ये आप पूछ जी रहे हैं, जी। हाँ, इतनी लंबी स्टोरी है क्यों ना कि। डाली? हाँ, नहीं, इससे छोटी छोटी उपाख्यानों के माध्यम से कहानी को से कुछ छोटे छोटे चीजें सिखाई हैं। जैसे हमने सीखा ना, कैसे धैर्य रखना चाहिए, है ना। संदिग्ध कार्यों में नहीं करना चाहिए। मंत्रों, विशेषकर मध्वाचार्य कहते हैं मंत्रों का पावर। ये मंत्रों का पावर दिखाने के लिए, ये वैदिक मंत्रों से हम जो है क्या कर सकते हैं, जो है ये दैव इत्यादि जो रोग है इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। और लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे वरुण देव जाकर नर नारायण बद्रिकाश्रम जाकर सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं और भगवान कृष्ण को दे देते हैं। भगवान कृष्ण के पास ऑलरेडी सुदर्शन चक्र तो रहता ही है प्रभु जी, फिर वहां जाकर यहाँ लेकर आना, ओ प्रभु जी बताइएगा। देखो कैसा होता है, जैसे भगवान अवतरित होते हैं ना देवकी और वसुदेव के, वैसे सुदर्शन चक्र भी, गदा इत्यादि जो भगवान के सारे शस्त्र अस्त्र हैं, ये भी भगवान के दिव्य हैं, है ना। ये भी एक पुरुष इत्यादि एक व्यक्ति है ना। एक, इट इज नॉट जस्ट अ थिंग, दे आर कॉन्शियस। तो वो भी जब अवतरित होते हैं, है ना, तो वो माध्यम बनते हैं। ठीक है, वो चीज है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
नरेश प्रभु। तो आज एकादशी है, तो जस्ट ऐसे पूछ रहा था कि अ, निर्जल रखना चाहिए या नॉर्मली खा सकते हैं तो वैसे, क्योंकि आजकल तो कुछ मिलता नहीं प्रयास है करिए, प्रॉपर। प्रयास करिए और जितना कर सकते। ऐसा मैं सुना हूँ कि एक दिन पहले निर्जल करना है तो शाम से कुछ खाना नहीं चाहिए, पेट में कोई भी ग्रेन नहीं रहना चाहिए, तो ये सही है या कैसा होता है, वर्णन है। वो ये सब चीजें हमें अपने शारीरिक मानसिक अवस्थाओं को देखते हुए करना चाहिए। है? ओके, ठीक उस है, वो है क्या जितना वर्णन कर कि सकते। इवनिंग से हाँ, फास्ट रखना है? 10वीं के सायं काल से ही जो है फास्टिंग करते हैं। ठीक है ना। अब वो इतना संभव नहीं है, जितना संभव है यथाशक्ति यथा ना, मुख्यतः हमारा भक्ति बनना चाहिए। अब दिन भर हम फास्टिंग कर रहे हैं और सो जा रहे हैं, उससे अच्छा तो ये है कि कुछ खा करके भक्ति करें, नाम जप करें। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हरि बोल। ये सुंदर कृष्ण भी, कृष्ण नहीं प्रभु शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा संशय ये है कि जैसे आपने बताया कि महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो प्रभु जी, ये कलयुग में हम कैसे इसका संदर्भ लें, मतलब कैसे प्रयास करें कि हमें ये चारों प्राप्त होने में थोड़ी मदद मिल पाए। हाँ, करते हैं ना। जैसे धर्म, जैसे आप अगर, है ना, गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में हम कुछ अपने धर्मों का पालन करते हैं, दान धर्म इत्यादि, फिर जो भी होता है साधु संग साधु सेवा, फिर और भी धर्म करते हैं। जैसे अगर पत्नी है तो पत्नी की से उन बच्चों का ना, कैसे सेवा करना, जो पिता का धर्म होता है, वो सारे धर्म तो जितना हो सकता है यथासंभव प्रयास करते हैं। गृहस्थ जीवन में जो भी गृहस्थ का धर्म होता है ना, इन धर्मों का अर्थ का भी, है ना, अर्थ भी चाहिए होता है। तो अर्थ मतलब सिर्फ यही नहीं होता है पैसा, अर्थ मतलब रिश्ते भी, है ना, हमारे रिश्ते कैसे अच्छे रहें। जिसको आजकल, है ना, रिलेशनशिप काउंसलर क्या होता है, मैरिज काउंसलर इत्यादि लोग जाते हैं ना, जी प्रभु। तो इत्यादि हीलिंग लोग करते हैं इत्यादि से ना। तो वो चीज हमको समझना चाहिए, कैसे हम अपने रिश्तों को भी सुधारें, ये चीज होता जी प्रभु। है। ठीक है, तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस, पुण्यवती कृष्ण प्रिय माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग पे हूँ। हाँ, अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी शब्दों में हमको समझाया। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, थोड़ा मेरे लिए प्रश्न कि कृष्ण ने अर्जुन की मित्रता मांगी और उन्होंने, जो है, अर्जुन ने दूसरा वर मांगा, तो इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है? इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया, अर्जुन ने अपनी मित्रता कैसे दिखाई, वो आगे चल करके आपको पता ही है, द्वारिका में है ना। यहाँ पे कृष्ण ने जैसे अर्जुन से मित्रता मांगी, अर्जुन ने दिव्यास्त्र मांगा। कृष्ण भी समझते थे अर्जुन दिव्यास्त्र के माध्यम से मेरी क्या से, तब इसीलिए ना, जब आप सामर्थ्यवान हो जाते हो, तब जब भगवान ने पूछा अर्जुन क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, अर्जुन ने सोचा नहीं, कहा प्रभु आप चाहिए बस, बाकी सब है मेरे पास, है ना। तो ये चीज समझना है, ये हम देखेंगे, है ना। यही प्रभु महानता जी, होती है, हमको भी, हमें भी अपने जीवन में गोल क्लियर होना चाहिए। हम कुछ भी, जैसे मैंने बोला ना, हम ज्योतिष के पास भी जाते हैं, हम वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, मैं हमेशा गोल क्लियर है मेरा, मैं कृष्ण का दास हूँ, ना मैं आयुर्वेद का दास हूँ, ना मैं ज्योतिष का दास हूँ। जिसकी जरूरत पड़ेगी कृष्ण की भक्ति के लिए, मैं उसका प्रयोग करूंगा। ऐसे मैं आयुर्वेद का बहुत पालन करता हूँ, आयुर्वेद के मेडिसिन लेना प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अभी क्लास देना है और मुझे पता है कि आयुर्वेद के मेडिसिन के
से अभी नहीं हो पाएगा तो मैं एलियोपैथी भी लूंगा, क्योंकि गुरु की सेवा, भगवान की सेवा के लिए जो जरूरी है वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण का दास बनने आया हूँ, ना कि और यह रोल क्लियर होना चाहिए। सुखे माता जी। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। नरेश प्रभु, आपका फिर से कुछ प्रश्न है या ऐसे ही हाथ पैर यस यस रखो? प्रभु जी, एक्चुअली ये पूछना था। पिछले बार वो रह गया था। ये जो हाँ अ, हाँ। भगवान के अवतरण होता है तो उसमें हम फास्टिंग करते हैं, तो वो जैसे गौर पूर्णिमा के बाद एकादशी प्रसाद खाना चाहिए कि नॉर्मल प्रसाद खाना चाहिए? अभी फिर रामनवमी आ रही है, तो हर फेस्टिवल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा आप समझाएगा तो अच्छा। देखिए, ये सब मुख्यतः जीवन में हमको याद रखना चाहिए। अगेन, जैसे कल नारायण प्रभु कहाँ गए, चले गए, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने का। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है डिटेल प्रभु जी। प्रिंसिपल जो होता है वैरी नहीं करेगा, डिटेल वैरी कर सकता है। ठीक है। जैसे क्यों लोग पहले भोजन इत्यादि पे फोकस इतना करते थे कि फास्टिंग करो, क्योंकि इस वैदिक काल के समय भोजन बनाना लोग पहले रेस्टोरेंट में नहीं खाते, खुद बनाते थे। किस पे? चूल्हे पे। एलपीजी गैस पे भी नहीं बनता था। अगर आपने कभी चूल्हा जलाया होगा, हमारे गुरुकुल के बच्चे जब चलाते थे तो बहुत समय लगता है चूल्हा जलाने में, फिर उस पे पकाने में, फिर उसको खाने में, फिर पचाने में कितना समय जाएगा, 3 टाइम अगर भोजन करे तो। फिर तो ये जो दिन है, इतना भगवान का नाम पवित्र, ऐसे तो हर दिन भगवान का नाम जप, पर ये बहुत ही विशेष दिन है। तो इसलिए वैदिक काल में कहा जाता था इस दिन फास्टिंग करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण की सेवा में लगा सको। अब हम सब चीज फास्टिंग कर रहे हैं पर मोबाइल में 24 घंटा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज के इसमें तो अगर साथ से लिखा जाए तो मोबाइल को भी डाला जाएगा कि मोबाइल भी फास्टिंग रहेगा। आज आज के दिन मोबाइल को भी फास्टिंग करना, बस हाँ सेवा के लिए यूज करना है, नहीं तो फास्टिंग रखना है। यस, है ना? कितना टाइम है आज, खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आज तो बनाते भी नहीं है ना, बाहर से मंगवा लेते हैं। क्या है वो, स्विगी, कुछ स्विगी ये सब चीज ना, स्विगी ब्लिंकिट जो भी है ना, फट से हम्म। बुलाओ आ जाता है 5 मिनट में, है ना? हम्म। आज ज्यादा टाइम मोबाइल सोशल मीडिया ले रहा है ना? तो ये चीज समझना जरूरी है ना, किस प्रयोजन के लिए लिखा गया है। अब वो ये चीज क्यों ऐसा करते हैं, है ना? देखो, हमारे प्रभुपाद जी जो थे प्रचारक थे, इस्कॉन जो मूवमेंट है वो प्रचार, प्रचार मतलब समझो लोगों को भक्ति से जोड़ना है। अब आप मुझे बताओ प्रभु, क्या एकादशी के आइटम आप 50,000, 50,000 तो नहीं आते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में 2-3 हजार तो आते ही हैं, बड़े बड़े। मैं पुणे मंदिर में रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये सब रामनवमी के दिन 2-3 हजार तो आते हैं। आप 2-3 हजार लोगों के लिए एकादशी प्रसादम स्पेशल बना सकते हो 10 आइटम? मुझे तो नहीं लगता, संभवता नहीं है 2-3 हजार लोगों के लिए, है ना? और वो भी हम्म। इतना, मतलब संभव नहीं है। इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? बहुत संभव नहीं है। तो फिर क्या हम्म। करोगे? अब लोगों को जोड़ना भी है, और सबसे मुख्य है प्रसाद से। तो इसलिए 12 बजे तक फास्टिंग कर लो, उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहता है, नॉन एकादशी भी प्रसाद। पर क्यों चैतन्य महाप्रभु और जन्माष्टमी में ऐसा क्यों नहीं करते, उस समय दिन भी कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण और राम से भेद कर रहे हैं, पर ठीक है, आचार्यों ने कहा कुछ नहीं से कुछ भला, थोड़ा सा कृष्ण जन्माष्टमी और महाप्रभु के दिन एकादशी वाला ही रखो। अब आप अगर घर में हैं तो आप एकादशी ही वाला प्रसाद खाया करिए, चाहे रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कहीं भी। लेकिन अगर आप मंदिर गए हैं या प्रचार कहीं सेंटर में प्रचार कर रहे हैं, जो संभव है हमारे आचार्यों ने, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को जोड़ना। अरे मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिखा दूंगा, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप वही पकड़ लोगे।
हमारे आचार्य ने कहा है भगवान के भक्ति के लिए जो भी जरूरत पड़े वो करो प्रचार के लिए। एक बार एक भक्त था, वो सो रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, कहे क्या हुआ, क्यों सो रहे हो? शरीर में ताकत नहीं है। उनको भी प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद शरीर में ताकत नहीं है। क्यों, क्या हो गया? फास्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अपने शिष्यों को बुला के जाओ, इसके लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाओ खिलाओ, और जाओ बुक लेकर के जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करो। ये फालतू का, ये जो नाटक कर रहे हो ना फास्टिंग का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो रहे हो, इससे बढ़िया खाओ पियो और जा करके प्रचार करो, जाओ। तो ये है हमारे आचार्यों का मूल, जीव दया। लोगों को भगवान से जोड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका, है ना। वो भी जरूरी है, अगर कर सकते हो बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज से प्रभु जी ने बोला है तो दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे एकादशी के दिन। दैट इज नॉट रिकमेंडेड, है ना। अभी तो आप बहुत कुछ खा सकते हो, फल फूल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, जो है यथाशक्ति करिए। बाकी नाम जप, भगवान की लीला का श्रवण, लोगों को जोड़िए, ये उद्देश्य है। ओके प्रभु। So yeah, so I can conclude like the लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ ये तो है। हाँ, लेटर हाँ ऑफ द तो लॉ नहीं, स्पिरिट ऑफ द लॉ पकड़ो। हाँ तो कॉन्शियसनेस, पर्पस, गोल क्या है वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन द प्रिंसिपल। देन that we should depend on what our guru says, then we should follow that just to align ourselves. Correct, right? Oh, यस, thank you for that. हरि बोल। यहीं पे रुकते हैं और फिर कल से नया एक पर्व स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सभा पर्व। महाभारत ग्रंथ की जय, एकादशी व्रत की जय, शिला प्रभुपाद की